हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से दैट फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट मैचिंग के बारे में पता करना है। तो हमारा जो अगर यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बच्चों ये क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और इन्फ्लोरेंसेस से भी हम इसकी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दी एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों इस केस में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले साइकोनस के बारे में, तो साइकोनस जो है बेसिकली ये कहाँ से डेवलप होता है, ये डेवलप होता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस से। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस से। तो ये जो है बेसिकली सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा कि जो साइजोकार्प है, तो साइजोकार्प जो है बेसिकली ये जो है एक इंडिविजुअल कार्प ऑफ साइजोकार्प अगर बोलेंगे, इंडिविजुअल कार्पेल ऑफ साइजोकार्प, तो हम मेरिकार्प भी बोल सकते हैं, तो हम इसे मेरिकार्प भी बोल सकते हैं। ये भी हमारे यहाँ पे सही मैच हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारा जो पोम है, तो पोम में भी आप जो एडिबल पार्ट है वो क्या होगा, फ्लेसी थैलेमस, है ना। फ्लेसी थैलेमस जो होता है ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं जूसी, इसका जो टेक्सचर होता है वो होता है, और ये इसका एडिबल पार्ट है। लेकिन अगर बात करते हैं हम बालुस्ता के बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, बालुस्ता के बारे में, तो बेसिकली बालुस्ता में जो एरिल है ये सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एरिल है, एरिल बेसिकली होता क्या है, तो एरिल जो होता है ये एक तरह का आउटग्रोथ है फ्रॉम दी बेसिकली अगर हम बात करेंगे ये कहाँ का आउटग्रोथ है, तो ये जो आउटग्रोथ है फ्यूनिकुलस का है, और फ्यूनिकुलस क्या है, सीड का जो एरिया होता है कनेक्टिंग वो होता है एरिल। जैसे कि हम बात करते हैं एरिल, तो जो लीची होता है, लीची का जो एडिबल पार्ट है वो बेसिकली एरिल ही है। एक फॉल्स फ्रूट की तरह ये बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक फॉल्स फ्रूट। तो ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है। सो बाई दी ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इनकरेक्ट हमारा क्या होगा, डेट इज द बालुस्ता, and this is not correctly matched to Eril. So correct answer to the question, that is the option 3. This is the final answer to the question. Hope you understood it well. Thank you.